मित्रों, ये सच है, मंगल और केतु का मिलन हमेशा प्रेम में टकराव लाता है। वाणी में कटुता बढ़ती है, गलतफहमियां होती है, दूरी बढ़ती है। आपके विचारों को लोग समझेंगे, आपका साथ देंगे। जो लोग नेतृत्व, अध्यापन या जनसेवा से जुड़े हैं उन्हें सम्मान मिलेगा। किसी पुराने विवाद या आलोचना से अब उचित समाधान भी निकलेगा। बिजनेस में नुकसान करवाया था, मानो आफत जैसे सिर पर चढ़कर नाच रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब 28 जुलाई को ये युति समाप्त हो चुकी है और उसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड अब आपकी परीक्षा समाप्त कर चुका है। जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में है, जो गुप्त योजनाएं बनाकर चलते हैं, हालांकि अब कोई साझेदारी करते समय दस्तावेज जरूर जांच लें, क्योंकि मंगल की तीव्रता कभी कभी अधीरता में बदल सकती है, जो कभी कभी आपको नुकसान भी करवा सकती है। वैसे समय अच्छा है तो लाभ मिलने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा रहती है। कुंभ राशि वालों, 7 जून 2025 एक ऐसी तिथि गुजर गई जब ब्रह्मांड में दो अग्नि शक्ति ग्रह मंगल और केतु एक दूसरे से मिले थे। केतु जो स्वयं काटने वाला ग्रह है और मंगल जो स्वयं जलाने वाला ग्रह है, और इन दोनों की युति ने ही कुंभ राशि के जीवन में अदृश्य उलझने, मानसिक बेचैनी और धन की कमी पैदा कर दी थी। बिजनेस में नुकसान करवाया था, मानो आफत जैसे सिर पर चढ़कर नाच रही थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब 28 जुलाई को ये युति समाप्त हो चुकी है और उसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड अब आपकी परीक्षा समाप्त कर चुका है। फल मिलने का समय है और अगले 13 सितंबर तक अब बहुत कुछ पाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज से 13 सितंबर तक क्या कुछ नया घटित होने वाला है। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि वालों, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में उल्लेख है, मंगल केतु की युति टूटती है तो कुछ नया और अनोखा होता है। और वैसे भी युति भंग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हुआ है। ऐसे में पैसा, निवेश, संपत्ति और भागीदारी से काफी लाभ मिलेगा। अब कुंभ राशि के लिए आर्थिक रूप से तेजी आएगी। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जो पैसा फंसा था या जिन जगहों पर बार बार नुकसान हो रहा था, अब वहां से लाभ मिलने लगेगा। विशेषकर डिजिटल संपत्ति, जमीन से जुड़े सरकारी पेपर वर्क, किराए की संपत्ति या लीज से आप लाभ में रहेंगे। यानी कि अब व्यापारियों को प्रतिद्वंदियों की वजह से कड़ी टक्कर का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, अब वो समय आ चुका है जब आप लंबे समय से टालते आ रहे निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के 8वें भाव में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में आपके व्यवसायिक निर्णय तेज, स्पष्ट और लाभकारी होंगे। इसमें भी फायदा उन्हें होगा जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च या इनोवेशन से जुड़े हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में है, जो गुप्त योजनाएं बनाकर चलते हैं। हालांकि अब कोई साझेदारी करते समय दस्तावेज जरूर जांच लें, क्योंकि मंगल की तीव्रता कभी कभी अधीरता में बदल सकती है, जो कभी कभी आपको नुकसान भी करवा सकते हैं। वैसे समय अच्छा है तो लाभ मिलने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा रहती है। कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव को छोड़ रहा है। इसके चलते जिन लोगों की नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही थी या फिर अचानक इंटरव्यू टल जाना, निर्णय अटक जाना, ऐसी स्थितियों का सामना बार बार कर रहे थे, तो वे सभी गतिशील हो जाएंगे। जो लोग सरकारी सेवा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फील्ड जॉब में है, उन्हें भी विशेष लाभ मिलेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि आपके सितारे चमक नहीं रहे हैं। वहीं जो लोग फ्रीलांसिंग, टेक्निकल सर्विस या AI, IT क्षेत्र में हैं, उनके लिए विदेशी अवसर खुलेंगे। बस आप तैयारी करो और भगवान पर विश्वास करो, क्योंकि शास्त्रों में मंगल ग्रह को कर्तव्यशील और केतु को त्यागी कहा गया है। अब दोनों ही अलग है। इसका अर्थ यह है कि अब कर्म का फल
आपको अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि वालों, अभी तक केतु विदेशी भूमि में भ्रम उत्पन्न कर रहा था, इसलिए वीजा, पेपर वर्क या यात्रा में अड़चने आ रही थी, लेकिन अब यह युति टूट चुकी है। इसका अर्थ है रुका हुआ वीजा कार्य प्राप्त होगा। विदेश में शिक्षा, सेवा या शोध से जुड़े लोग अब आगे बढ़ेंगे। जो लोग ऑनलाइन वर्क, विदेशी क्लाइंट से जुड़े हैं, उन्हें नई डील मिलेंगी। मित्रों, अगर यह युति भंग का लाभ किसी को सबसे ज्यादा मिलेगा तो वह मिलेगा विद्यार्थी और प्रेमियों को, क्योंकि यह युति टूट गई है तो मन में स्थिरता आएगी। मंगल के प्रभाव से ध्यान केंद्रित होगा और केतु के हटने से भ्रम भी दूर होगा। जो विद्यार्थी अंतरिक्ष, एआई, गणित, विज्ञान, रिसर्च, योग ध्यान से जुड़े हैं, उनके लिए समय अद्भुत है। जिन्हें बार बार कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन या फोकस की समस्या थी, वे अब पढ़ाई में गहराई अनुभव करेंगे। मित्रों, यह सच है, मंगल और केतु का मिलन हमेशा प्रेम में टकराव लाता है। वाणी में कटुता बढ़ती है, गलतफहमियां होती है, दूरी बढ़ती है, लेकिन अब दो सच्चे प्रेमियों के बीच रिश्ता मधुर होगा। अगर आप दोनों अलग हो गए हैं तो आपका प्रेम जीवन साफ, सुलझा और सच्चा होगा। जो कुंभ राशि वाले किसी पुराने रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ आप सच्चे संबंध की तलाश में थे तो अचानक स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि आप 13 सितंबर से पहले अकेले नहीं होंगे। और वैसे भी 13 सितंबर तक का समय है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने का, ईश्वर की कृपा पाने का। ऐसे में मंगल की शुद्ध ऊर्जा अब आपको शारीरिक मजबूती, तेज रक्त संचार और चमड़ी के रोगों से मुक्ति देगी, आत्मिक आत्मविश्वास प्रदान करेगी। जिन्हें स्किन एलर्जी, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी या कफ की समस्या थी, उन्हें अब राहत जरूर मिलेगी। पुराने जख्म दूर होंगे। इसके साथ साथ बड़े रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। हालांकि ध्यान रखें, अधीरता से, उतावलेपन से बचें, क्योंकि मंगल तीव्र ग्रह है। इसीलिए आप नियमित योग, प्राणायाम और वैदिक साधना करें। आपने कई राजनेताओं को देखा होगा जिनके हाथ में मंगल की अंगूठी पहनी होती है। क्यों? क्योंकि ये सेवा कार्य से जुड़े हैं, देशभक्ति से जुड़े हैं, जाने अनजाने में भी देश सेवा ही करते हैं। ऐसे में अब कुंभ राशि वालों की राजनीति, समाज और प्रतिष्ठा एवं सोशल इमेज सुधरेंगी। आपके विचारों को लोग समझेंगे, आपका साथ देंगे। जो लोग नेतृत्व, अध्यापन या जनसेवा से जुड़े हैं, उन्हें सम्मान मिलेगा। किसी पुराने विवाद या आलोचना से अब उचित समाधान भी निकलेगा। और वैसे भी कुंडली में कई ऐसे महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति को असफल बना देते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़े। अब शुरू हो चुका है एक ऐसा समय जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। मन में डर, उलझन और मानसिक थकान का समय अब समाप्त हो चुका है। अब आप तैयार रहे एक नए जीवन के लिए, एक नई दिशा के लिए, एक नए स्वयं के लिए, अपने आप के लिए। जब केतु अलग होता है ना, तब आत्मा मुक्त होती है, और जब मंगल मुक्त होता है तो कर्म फलता है। अब आपका पुनर्जन्म, एक नया समय स्टार्ट हो चुका है। अंत में मेरी तरफ से एक शक्तिशाली उपाय और मंत्र, जिसे करने से 13 सितंबर तक लाभ प्राप्त होगा। 9 मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। रात्रि में केतु गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम छायापुत्राय विद्महे सर्परूपाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। जानकारी बड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।